हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम यहां पे आज मनोविज्ञान का जो 27वां लेक्चर होगा, जिसमें हम इससे पहले बुद्धि पढ़ रहे थे, है ना। बुद्धि, इंटेलिजेंस, यानी हमने वहां पे देखा कि बुद्धि होती क्या चीज है, इसके मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में हमने देखा, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि की जो विशेषताएं थी हमने उसको देखा, और बुद्धि के जो सोपान थे हमने उनको देखा। इसमें दो टॉपिक, तीन और बचे होंगे, जैसे दो टॉपिक आपके, जिसमें आपका बुद्धि लब्धि है ना, तो इसको तो आपको पढ़ाना ही है। और इसी के साथ साथ बुद्धि परीक्षण जो होते हैं वे, यानी बुद्धि परीक्षण किसकी बुद्धि कितनी तेज है ना, या किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा, तो वो इस तरह से हम उसमें वहां पे देखेंगे कि बुद्धि का परीक्षण कैसे किया जाता है। तो उन्हीं सब चीजों के साथ साथ पहले हम देखेंगे कि बुद्धि लब्धि क्या है, फिर उसके बाद हम बुद्धि परीक्षण पर चर्चा करेंगे। तो आज अधिकतर हो सकता है यहाँ पे आज बुद्धि जो होगा वह आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो भी अगला चैप्टर होगा, जैसे आपका व्यक्तित्व है ना, पर्सनालिटी, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आज यहाँ पे हम केवल बुद्धि लब्धि और बुद्धि परीक्षण, जो दो टॉपिक आपके बुद्धि में बचा है, उसको हम देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले बुद्धि लब्धि, है ना। बुद्धि लब्धि को देखेंगे। बुद्धि लब्धि का मतलब होता क्या है? बुद्धि लब्धि से यहाँ पे तात्पर्य आप ये समझ सकते हैं कि किस बालक की, यानी किसी भी बालक की जो मानसिक मानसिक वृद्धि होती है वह किस गति से हो रही है, यही क्या है? बुद्धि, है ना, यानी बुद्धि लब्धि। अर्थात कह सकते हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि बुद्धि लब्धि से आपका क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब है, यानी बुद्धि लब्धि से तात्पर्य है कि यानी जो बालक की जो मानसिक वृद्धि है वह किस गति से। इसीलिए यहाँ पे बुद्धि लब्धि इस तरह से हम समझ सकते हैं। और बुद्धि लब्धि की परिभाषा के रूप में हम, एक मनोवैज्ञानिक थे जो आपके कोल एवं ब्रूस, कोल एवं ब्रूस, कोल एवं ब्रूस के अनुसार हम बुद्धि की परिभाषा को देखेंगे कि कोल एवं ब्रूस के अनुसार इसमें बुद्धि लब्धि की परिभाषा क्या बताई गई है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे, यहां पे हम ये देखेंगे कि बुद्धि बुद्धि लब्धि बुद्धि लब्धि यह बताती है कि किसी बालक की, यानी बुद्धि लब्धि यह बताती है कि किसी बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से वृद्धि होती है या फिर हो रही है। ठीक, तो ये आपका कोल एवं ब्रूस इसको परिभाषित किए हैं कि यानी जो बुद्धि लब्धि होगी वो ये बताए कि बुद्धि लब्धि से हमें यह तात्पर्य है कि जो बालक होता है उसकी मानसिक योग्यता में किस गति से वृद्धि हो रही है ना, या किस गति से वृद्धि होती है, यही क्या है? बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि एक इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, क्योंकि जो हमने बुद्धि के जो सोपान बताए थे वही आपके यहाँ पे बुद्धि लब्धि के फॉर्मूले में आएगा। ठीक, तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ठीक, यही आपका फॉर्मूला होता है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन इज इक्वल एम ए, मीन्स यहां पे मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज, CA इंटू मल्टीप्लाई 100। ठीक, यही आपका क्या होता है? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला। ठीक,
ये आपका बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है। अब यहां से हम कुछ चीजों को स्पष्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, मान लीजिए किसी बालक की वास्तविक आयु कुछ दिया गया है, मानसिक आयु कुछ दिया गया है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या है ना, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। और यहां पे एक नोट पॉइंट पे लिखेंगे, नोट पॉइंट में होगा किसी किसी सामान्य किसी सामान्य बालक की किसी सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि बुद्धि लब्धि सॉरी बुद्धि लब्धि सॉरी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 से 110, ठीक। ये यानी किसी सामान्य बालक की जो बुद्धि लब्धि होगी वह 90 से 110, अगर 90 से 110 है तो समझ लीजिए वह सामान्य सामान्य बुद्धि का है, ठीक है, यानी बालक सामान्य है। एक यहां पे हम एक प्रश्न ले रहे हैं और इसकी बुद्धि लब्धि कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए एक प्रश्न है आपका, ठीक है, इस बुद्धि लब्धि के सूत्र से हम बुद्धि लब्धि निकालना सीखेंगे। मान लीजिए कोई प्रश्न है, दे दिया जाए किसी बालक की वास्तविक आयु किसी बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि यानी आपको उसकी बुद्धि लब्धि बताना है। तो आप क्या करेंगे, बस सिंपल सा तरीका, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। दिया गया है किसी बालक की वास्तविक आयु, मान लीजिए कोई बालक है और वो 10 वर्ष का है, ठीक है, कोई बालक 10 वर्ष का है और उसकी मान लीजिए मानसिक आयु 12 वर्ष है, ठीक है, तो उसकी बुद्धि लब्धि आप बताइए। तो उसकी बुद्धि लब्धि के निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इंटू 100, ठीक। बस इसी फॉर्मूले पर रख दीजिए। मेंटल एज आपका कितना दिया गया है, 12 वर्ष, 12 बटे वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज आपकी 10 और मल्टीप्लाई बाई 100। यहां से 10 से 10 कट जाएगा आपका, है ना, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया मान लीजिए, और ये आ गया आपका कितना, 120 बुद्धि लब्धि। यानी बुद्धि लब्धि आपकी कितनी आ गई, उस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है, 120 है, जो आपका प्रतिभाशाली की श्रेणी में आएगा। अर्थात बालक, यानी लिख सकते हैं अर्थात बालक प्रतिभाशाली है, ठीक। तो उम्मीद है इस बुद्धि लब्धि के बारे में आपने अच्छे से समझा, और यहां तक इसकी परिभाषा कुछ नहीं है। बुद्धि लब्धि का मतलब है किसी बालक की, यानी जो मानसिक योग्यता है वह उसकी किस तरह से वृद्धि हो रही है उसी को बताता है, उसी के द्वारा ही हम, यानी उसी को ही कहते हैं क्या, ये इसकी बुद्धि लब्धि है। बस इतना ही जानिए। और इसकी बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला होता है इसको याद रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में पूछे हुए क्वेश्चन से होंगे ये तो। और इसमें जो सामान्य बालक होता है वह उसकी बुद्धि लब्धि जो है हमेशा 90 से 110 के बीच में होगी। अगर 90 से 110 के बीच बुद्धि लब्धि है तो समझ लीजिए वह बालक सामान्य है, ठीक है। और यहाँ पे इसको देख लिए, और हमने प्रश्न के द्वारा भी बुद्धि लब्धि कैसे निकाला जाता है उसको भी हमने देख लिया, ठीक। अब इसमें जो बुद्धि लब्धि होता है, और मान लीजिए किसी बालक की 25 बुद्धि लब्धि है ना, तो वो किस श्रेणी में आएगा, यानी उसे किस तरह की बुद्धि, किस तरह का बालक कहेंगे, है ना। मान लीजिए
120 के ऊपर हो गया या 130 हो गया, तो वो किस बुद्धि लब्धि के अंतर्गत उन्हें क्या क्या नाम दिए गए हैं, तो उसके भी बारे में देखते हैं। तब तक आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अब हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। इसको हम इरेज करके अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मान लीजिए किसी बालक की बुद्धि लब्धि 25 है ना, तो वो किस श्रेणी में का बालक होगा, है ना। तो इनको हम देखेंगे, तो एक तरफ हम लिख लेंगे, ये जो श्रेणी होगी टर्मैन के अनुसार होगी। किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार, है ना, क्योंकि टर्मन ने ही इसे बताया है, तो उन्हीं के अनुसार हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे टर्मन के अनुसार, सॉरी, टर्मन के अनुसार। एक तरफ लिखेंगे बुद्धि लब्धि, एक तरफ लिखेंगे बुद्धि लब्धि और एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ लिख देंगे हम क्या? बुद्धि लब्धि, यानी एक तरफ लिखेंगे बुद्धि लब्धि और दूसरी तरफ लिख देंगे, यानी जो इस बुद्धि प्रकार, यानी जो मान लीजिए 25 किसी बालक की 25 बुद्धि लब्धि है, तो वो किस प्रकार का बालक है, अर्थात एक तरफ लिख देंगे क्या? बालक के प्रकार, बालक के प्रकार, ठीक। एक तरफ आप बुद्धि लब्धि लिख लीजिए और दूसरी तरफ बालक के प्रकार, ठीक। यहां पे हम सबसे पहले बीच में हम सामान्य को रख दे रहे हैं, ठीक है, बीच में हम सामान्य को लिख दे रहे हैं। ये टर्माइन के अनुसार होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे 90 लिखेंगे और 90 से 109, ये टर्माइन के अनुसार। 110 भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टर्माइन के अनुसार अगर पूछता है कि टर्माइन के अनुसार सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो 90 से 109, और जो 90 से 109 के बीच होगा वह आपका क्या होगा? वह आपका सामान्य बालक होगा, सामान्य, ठीक, 90 से 109। और मान लीजिए अगर यही 80 से 89 होगा, 80 से 89 होगा, तो यह क्या होगा? मंद बुद्धि। क्या होगा? मंद बुद्धि, ठीक, ये आपका मंद बुद्धि होगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे, यहां पे मान लीजिए ये ही अगर 70 से 79 हो जाए, तो ये होगा मंद बुद्धि से अधिक, मंद बुद्धि से अधिक मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, ठीक, ये हो गया। यानी 70 से अगर 79 रहेगा तो यह आपका मंद बुद्धि से अधिक मंद बुद्धि होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहीं पे हम देखेंगे, ये 50 से अगर रहता है 69 के बीच, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये आपका क्या होगा? मूर्ख होगा। क्या होगा? मूर्ख होगा। यानी 50 से अगर 69 होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा, ठीक। और यहां पे एक देख लेते हैं, अब यहां पे 25 से अगर 49 है ना, 25 से 49 है, कितना है? 25 से अगर 49 है तो ये क्या होगा? मूढ़ बुद्धि होगा। क्या होगा? मूढ़ बुद्धि। स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं? एक मिनट, चलिए आ जाएगा। मूढ़ बुद्धि है ना, अगर 25 से 49 है, यानी किसी बालक की बुद्धि लब्धि 25 से 49 है, तो वह मूढ़ बुद्धि आएगा, मूढ़ बुद्धि के अंतर्गत आएगा। यहीं पर मान लीजिए, और मान लीजिए 25 से भी 25 से कम हो, यानी मान लीजिए 25 से भी किसी बालक की बुद्धि लब्धि कम है, तो वह किस श्रेणी में आएगा? फिर वो जड़ बुद्धि के अंतर्गत है। जड़ बुद्धि यानी उसके अंदर कोई दिमाग ही नहीं है, आप कह सकते हैं। इन्हीं को कहते हैं ना, तुम आपके दिमाग नहीं है क्या, है ना। तो ऐसे ही इसी प्रकार के जिनकी बुद्धि लब्धि समझ लीजिए 25 से कम होगी हो ना, समझ लीजिए वो जड़ बुद्धि है, ठीक। तो हमने देखा 90 से नीचे के, हमने देखा श्रेणी कि यहाँ पे 90 से 109 के बीच होगा तो सामान्य बुद्धि, 80 से 89 के बीच होगा तो मंद बुद्धि, 70 से 79 के बीच में होगा तो मंद बुद्धि जो होता है उससे थोड़ा अधिक मंद बुद्धि का बालक होगा।
50 से 69 को हमने देखा मूर्ख, और 25 से 49 को देखा मूढ़ बुद्धि, है ना। और जो 25 से भी कम अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि है तो वह आपका क्या होगा, वह आपका होगा जड़ बुद्धि का। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे, यहां पे अब इसके आगे देखेंगे, ये मान लीजिए 109 हो गया ना। अब यहां पे हम देखेंगे 110 से 119 अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि इतनी है तो क्या करेंगे आप, वह बालक कैसे होगा, सामान्य से अधिक, अर्थात सामान्य से अधिक क्या होगा, वो सामान्य से अधिक ज्यादा बुद्धि वाला होगा। ठीक, 119 हो गया, यानी 110 से अगर 119 होगा तो सामान्य से अधिक होगा। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे यहां पे 119 के बाद 120 से अगर 129 है तो वह क्या होगा, 120 से 129 है तो वह क्या होगा, श्रेष्ठ होगा थोड़ा, यानी क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। ठीक, अब यहां पे 120 से 129 तक श्रेष्ठ होगा। इसके बाद 130 से 139 है ना। अब 130 से अगर 139 है तो वह किस 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 बालक के अंतर्गत आएगा, वह आपका 130 से 139 में वह आपका प्रखर बुद्धि वाला बालक होगा। किसमें, प्रखर बुद्धि के अंतर्गत आएगा। यहां पे अब इसके बाद 139 से 140 से ऊपर जितने भी बालक की बुद्धि लब्धि होगी, 140 से जितने भी बालक की बुद्धि लब्धि ऊपर होगी वह सभी किसमें आएंगे, प्रतिभाशाली में, प्रतिभाशाली में। ठीक, अभी हमने वहां पे देखा था तो टर्माइन के अनुसार तो वो बालक प्रतिभाशाली नहीं होगा ना, जो क्वेश्चन हमने कराया था, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वह आपके इसी के बीच आएगा। ठीक है, 120 था तो श्रेष्ठ था वो। तो इस तरह से हमने देखा 140 से जिसकी भी बुद्धि लब्धि होगी वह प्रतिभाशाली के अंतर्गत आएगा। एक आध प्रश्न चाहे और भी हम समझ लेंगे, है ना, बुद्धि लब्धि के, तो उसको भी देख लेते हैं। एक आध प्रश्न और देख लेंगे। मान लीजिए, माना किसी बालक की, माना कोई बालक है ना 8 वर्ष का है, माना कोई बालक 8 वर्ष का है, 8 वर्ष का है और उसकी, सॉरी 8 के यहां पे 9 कर ले रहे हैं, 9 वर्ष का है। मान लीजिए कोई बालक 9 वर्ष का है और उसकी वास्तविक आयु, सॉरी मानसिक आयु, एक मिनट, सॉरी यह पर 8 ही रखिए। तो माना कोई बालक 8 वर्ष का है और उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है और वह किस प्रकार का बालक है, किस प्रकार का बालक है। ये यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, बालक की प्रकृति बताई है ना, तो परेशान मत होइएगा। यहाँ पे इसको हल करेंगे, जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन इज इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा एम ए अपान सी ए मल्टीप्लाई बाई 100 है ना। एम ए आपका क्या है 12 है, बटे सी ए कितना है 8 है, मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना हो जाएगा आपका, यह आपका होगा जाएगा 4 दूना 8, 25 चौका 100, और ये 2 छक्के 12, 25 छक्के 150, अर्थात बालक अब 150 किसी बालक की बुद्धि लब्धि है तो वो किस में आएगा, प्रतिभाशाली। ठीक, ये आपका किस में आएगा, प्रतिभाशाली बालक होगा। ठीक है, ये किस में आएगा, प्रतिभाशाली बालक होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको कैंसिल किया तो 25 आ गया, 25 फिर ये 2 छक्के 12, 25 छक्का 150, तो प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में ये बालक आएगा।
उम्मीद है बुद्धि लब्धि आप अच्छे से समझ गए होंगे। टर्मैन के अनुसार अगर कभी भी पूछता है तो आप इसी के टेबल को मानिएगा और इसी के प्रकार में आप इसमें बालक के प्रकार को बताइएगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए, उम्मीद है इसको आप नोट कर लिए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बुद्धि लब्धि ही केवल नहीं पूछ सकेगा, आपको कभी कभी बुद्धि लब्धि देकर के आपको मानसिक आय भी पूछ सकता है, और या फिर इन दोनों को देकर के आपको वास्तविक आय पूछेगा। चलिए एक आध क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और देख ले रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ चलते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए, यहां पे हम लिखेंगे एक क्वेश्चन, ये लिखेंगे, यहां पे एक प्रश्न हम लिखेंगे। प्रश्न ये है आपका कि किसी बालक, मान लीजिए एक बालक है, यानी किसी बालक की मानसिक आयु, मान लीजिए कोई बालक है, उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, 10 वर्ष है, तथा बुद्धि लब्धि 110 वर्ष है, तथा बुद्धि लब्धि 110 है, तो उसकी वास्तविक आयु क्या होगी। ठीक है, उसकी वास्तविक आयु क्या होगी, है ना। तो इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पे वही पैटर्न यूज करिएगा, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन इज इक्वल एम ए बाई सी ए मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये आपका कितना दिया गया है 110, यहाँ पे मेंटल एज आपका कितना दिया गया है 10, है ना, इंटू 100 बाई मान लीजिए x दिया गया। ठीक, अब इसके लिए क्या करेंगे आप, 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो गया, है ना, आएगा कितना 100 बटे, यानी चाहे आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 11x बराबर 100, है ना। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 100 बटे 11, अर्थात जब इसको करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 11 9 99 ने। ठीक है, अर्थात वास्तविक आयु जो होगी वह 9 वर्ष 1/11 माह, ये होगा आपका 9 वर्ष 1/11 माह। ठीक, ये ही आपकी वास्तविक है। उम्मीद है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस पे बहुत ज्यादा चर्चा ना करके डायरेक्ट हम आते हैं। अब इसमें जो एक लास्ट टॉपिक बचा है आपका बुद्धि परीक्षण, है ना, तो उस पर चर्चा करेंगे, तो इनको भी नोट कर लीजिएगा। और ये जो बुद्धि का जो आपकी श्रेणी थी, है ना, टेबल, ये आप विशेष कर याद रखिएगा, टर्माइन के अनुसार है ना, पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बुद्धि परीक्षण कैसे किया जाता है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण के प्रकार को हम देखेंगे। यहाँ पे ये देखेंगे बुद्धि परीक्षण, एक आपका ये टॉपिक है बचा है, बुद्धि में बुद्धि परीक्षण। ठीक, ये बुद्धि परीक्षण को अगर हम देखेंगे तो सही, वास्तव में बुद्धि परीक्षण केवल 2 ही प्रकार से किया जा सकता है, और वे कौन कौन से 2 हैं उनको हम देखेंगे। ठीक, बुद्धि परीक्षण वे कौन कौन से 2 हैं उनको हम देखेंगे। एक आपका है बुद्धि परीक्षण को हम देखेंगे कि इसमें बुद्धि परीक्षण कौन कौन से हैं। तो एक हमारा है आपका व्यक्तिगत, और एक हमारा है सामूहिक। क्या है, सामूहिक
यानी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है यह आपका 2 है और यह भी आपका 2 ही बताया गया है। अब इसमें 2 कौन कौन से हैं इसको हम देखेंगे, ठीक है। व्यक्तिगत में होगा एक आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, यानी कह सकते हैं वैयक्तिक, एक लिख सकते हैं क्या आपका वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। और दूसरा है आपका वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यानी एक आपका है क्या वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा है वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक। इसी में यहां पर ये भी 2 आपका होता है तो इसको भी हम देख लेंगे। यहां पे इसमें हम देखेंगे तो एक आपका होगा सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और एक आपका होगा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक। तो बुद्धि परीक्षण में हमने देखा 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। व्यक्तिगत 2 होते हैं, वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक में भी 2 होता है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब यहां पे इसको देखेंगे, ये जो आपका परीक्षण होता है ये भी इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो 3 प्रकार के आपको बताए गए हैं। कौन कौन से? वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। यहां पे पहला आपका है, यहीं पर पहला है, यहां पे पहला है आपका चित्रांकन बुद्धि परीक्षण, दूसरा है चित्रपूर्ति बुद्धि परीक्षण और तीसरा आपका है भूल भुलैया, ठीक। ये आपका है भूल भुलैया। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे ये जो आपका यहां पे ये जो आपका बुद्धि परीक्षण है ये आपका 2 बताया गया है। अब वे 2 कौन कौन से हैं इसको हम देख लेंगे, है ना। इसमें हम देख लेंगे कि कौन कौन से आपके हैं। यहां पे पहला है सेना सामना वर्गीकरण सेना सामना वर्गीकरण परीक्षण, ये है, ठीक है। सेना सामना वर्गीकरण परीक्षण, ठीक। तो पहला है आपका इसमें सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में सेना सामना बुद्धि परीक्षण या वर्गीकरण परीक्षण, ठीक। अगला है इसमें यानी सामूहिक शाब्दिक में अगला है हमारा आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक। यानी सामूहिक शाब्दिक परीक्षण जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक हमारा सेना सामना वर्गीकरण परीक्षण और दूसरा है आर्मी अल्फा परीक्षण, ठीक। चलिए यहां पे ये जो सामूहिक अशाब्दिक है इसके 1 टाइप्स बताए गए हैं। कितने? 1 टाइप। कौन सा? आर्मी बीटा परीक्षण। तो इस तरह से हमने देखा बुद्धि परीक्षण को, इस चित्र के अनुसार हमने देखा कि किस तरह से जो बुद्धि परीक्षण का जो वृक्ष है वो किस तरह से तैयार किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको देखा कि बुद्धि परीक्षण एक बार फिर से हम देख लेंगे। बुद्धि परीक्षण वैसे मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक हमारा व्यक्तिगत होता है, दूसरा सामूहिक होता है। व्यक्तिगत भी 2 आपके होते हैं, व्यक्तिगत भी परीक्षण 2 प्रकार का होता है और सामूहिक भी 2 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत में हमने पहले देखा वैयक्तिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा हमने देखा
यानी वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसी तरह सामूहिक में हमने देखा कि सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और अगला था हमारा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इस वैयक्तिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? चित्रांकन बुद्धि परीक्षण, चित्र पूर्ति बुद्धि परीक्षण, और तीसरा था भूल भुलैया। ठीक है। और इसमें जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण था, सामूहिक शाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण था, इसको 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? सेना सामना वर्गीकरण परीक्षण और आर्मी अल्फा परीक्षण। ठीक। और यहाँ पे सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है वह उसको इसके एक टाइप से को बताया गया, जिसमें आर्मी बीटा परीक्षण आपका आता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो आपका बुद्धि परीक्षण रहा, तो इस तरह से विशेषकर आपके थे। तो उम्मीद है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा और भी कुछ इसके आगे हम देखते हैं कि इसमें जो भी चीजें थी हमने इसको देख लिया। ये जो आर्मी अल्फा परीक्षण है, यानी जो ये आर्मी अल्फा परीक्षण है, यह अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिक्षित लोगों पर यह परीक्षण किया गया था। ठीक है। यानी जो आर्मी अल्फा परीक्षण था, यह अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, तो उस समय व्यक्ति कितने शिक्षित किस प्रकार थे उनके बारे में यह बुद्धि परीक्षण किया गया था। एक आध दो परीक्षण और आपके, एक वेस्लर नामक मनोवैज्ञानिक है जो आपके अमेरिका के थे, तो उन्होंने अपने नाम पर ही 2 परीक्षण यानी बुद्धि मापनी के 2 परीक्षण बताए। तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, 1-2 मिनट लगेगा। तो इसको इरेज करके हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। यहाँ पे ये देखेंगे, नोट पॉइंट में चाहे लिख लीजिएगा कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वेस्लर ने बुद्धि मापनी के 2 परीक्षण किए। कौन कौन से? पहला है हमारा WAIS वैस, और दूसरा था हमारा यानी पहला है WAIS और दूसरा आपका है WCIS। ठीक। ये है आपका वेस्लर वयस्क बुद्धि परीक्षण, और ये आपका वेस्लर बच्चा बुद्धि परीक्षण। ठीक। तो इन्होंने भी ये 2 परीक्षण इस प्रकार बुद्धि के बताए। तो जिस प्रकार हमने इसको यहाँ पे देख लिया है, और इसके बाद अब जो भी चीजें होंगी यहाँ पे अधिकतर बुद्धि से संबंधित आपके सभी टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं, और अधिकतर जो भी चीजें थी वहां पे हमने इसको समाप्त कर लिया है। एक आधा और बुद्धि परीक्षण जो बचा है, जैसे भाटिया बुद्धि परीक्षण, भाटिया बुद्धि परीक्षण है ना, भाटिया बुद्धि परीक्षण यानी भाटिया बुद्धि परीक्षण। और इसके जो प्रवर्तक थे, यानी इसके जो प्रवर्तक थे चंद्रमोहन भाटिया प्रयागराज यानी इलाहाबाद के। ठीक है। ये चंद्रमोहन भाटिया प्रयागराज, अर्थात ये अपना भारतीय बुद्धि परीक्षण रहा। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? भारतीय बुद्धि परीक्षण। ठीक। ये क्या है आपका?
भारतीय बुद्धि परीक्षण है। ठीक, यानी इसे भाटिया बुद्धि परीक्षण, इसी में एक शब्द आपका जुड़ा था बैटरी, है ना, भाटिया बैटरी। ठीक है, तो यहां पे आप चाहे नोट कर लीजिएगा, भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, अर्थात कह सकते हैं इस परीक्षण का प्रयोग लोगों ब्रैकेट में लिख दीजिए अनपढ़ थे लोगों पर बैटरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, इसके प्रवर्तक चंद्रमोहन भाटिया जो प्रयागराज इलाहाबाद के थे, यह भारतीय बुद्धि परीक्षण रहा। ठीक है, और इसका जो प्रयोग है, यानी इस परीक्षण का जो प्रयोग किए वह अनपढ़ लोगों पर बैटरी के द्वारा इसमें किया गया था। तो बुद्धि से संबंधित आपके अधिकतर जो भी टॉपिक्स थे हम यहाँ पे समझ गए। वैसे तो बुद्धि और भी टाइप के थे, इसमें कई प्रकार की बुद्धियां, जो बुद्धि के प्रकार में कई तरह के व्यक्ति होते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि राजनेता किस प्रकार की बुद्धि रखने वाला है ना, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो एकदम क्लियर रूप से आपको बताई जा रही है। ठीक, तो उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके बाद नेक्स्ट डे हम आपको पर्सनालिटी पर लेक्चर लेकर आएंगे, जो आपका विशेषकर उसमें भी आपका पर्सनालिटी है क्या चीज, उसकी मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे, और इसी के साथ साथ उसके जो यानी जो व्यक्तित्व परीक्षण होते हैं उनके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको देखने के बाद अब नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो गुड बाय, थैंक यू सो मच।